अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के तमाम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ये भी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है और इसमें भी हमारे वही फार्मूलाज और पैटर्न यूज़ होगा जो कि हम लास्ट दो एक्सरसाइज में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि थीटा लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमने पहले भी किए हैं क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो 0 से 90 तक होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ होते हैं। क्योंकि उसने हमें दिया थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी डायग्राम बनेगी। डायग्राम के थ्रू हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। साइन थीटा उसने दिया हुआ 2/3। साइन किसके इक्विवेलेंट है? सम पीपल हैव, पीपल का पी और हैव का एज 2/3। ठीक है, 2/3 पी हमारे पास क्या है यहाँ पे? प्रिपेंडिकुलर हमारे पास पी आएगा। ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है थीटा के बिल्कुल सामने वाला, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रिपेंडिकुलर है। ये तिरछी लाइन हाइपोटेन्यूस हमारे पास आएगी, तो उसने एज हमारे पास जो 3 दिया हुआ है और प्रिपेंडिकुलर उसने हमें 2 दिया हुआ है। वैल्यू लगा देंगे। बेस उसने हमें नहीं दी हुई, ठीक है, बी हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करना है। प्रिपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस वैल्यू पुट करते हैं। बेस नहीं दी हुई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम ये देखें आपकी बुक में इसको डिटेल में बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर इक्वल हो लेंथ के, बेस इक्वल हो लेंथ के और हाइपोटेन्यूस इक्वल हो लेंथ के, तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम अपनी मर्जी के हिसाब से भी, ये ABC आपने आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो वो लिख लेंगे हम स्टार्टिंग में। यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ पे बी स्क्वायर हमारे पास क्या दिया हुआ है वैल्यू? ABC मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। नीचे वाली बेस सी है, ठीक है। ए आपके पास प्रिपेंडिकुलर को शो करता है और बी आपका हाइपोटेन्यूस को शो करता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बी आपके पास क्या था? 3 का स्क्वायर ले लें। ए आपके पास था 2 का स्क्वायर ले लें। सी हमने क्योंकि फाइंड करना है इसलिए सी का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ठीक, सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और सी का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब 4 9 के पास ले जाते हैं, इक्वल से उस तरफ ले जाते हैं ताकि ये माइनस हो जाए। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। सी स्क्वायर, सी के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। सी का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, ठीक है। ये स्क्वायर खत्म कर देते हैं यहाँ से और 5 का स्क्वायर रूट लेगा क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट नहीं खत्म हुआ। सी इज इक्वल आपके पास वैल्यू आ गई है अब अंडर स्क्वायर 5। वैल्यू तीनों की हमारे पास आ गई। ए की भी वैल्यू हमें पता थी, बी की भी पता थी और सी की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि बाकी की रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनको लिखें। ये सारी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। साइन ऑपोजिट होता है कोसेक्शन के, कोस ऑपोजिट होता है सेक्शन के, टैन ऑपोजिट होता है कोट के, ठीक है। ये सारी हैं। साइन की उसने हमें खुद दी हुई थी, तीसरी हमने फाइंड कर ली। अब इजीली हम ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो सिंपल इतना सा ही काम है। साइन की थीटा की आ जाएगी 2/3 जो कि उसने हमें दी हुई थी। कोस की वैल्यू पुट कर दें, टैन की कोसेक्शन की इसकी ऑपोजिट हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। इसी तरह सेक्शन की भी 3 अंडर स्क्वायर 5 हो जाएगी और कोट के भी अंडर स्क्वायर 5/2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कोस थीटा की अब उसने वैल्यू दी हुई है। कोस हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है? हमने जब पढ़ा था कर्ली ब्राउन हेयर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूस। कर्ली ब्राउन हेयर, तो वैल्यू पिक्चर बना लें। पिक्चर में वैल्यू पुट कर देते हैं। सी आपके पास आ गया है 3 क्योंकि उसने हमें दिया हुआ था बी बेस के लिए और सी यहाँ पे बी को शो कर रहा है और जो आपका हाइपोटेन्यूस है 4 है, 4 वहाँ पे लिख दिया। और ए या प्रिपेंडिकुलर हमें नहीं पता इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क इसके आगे डाल देंगे कि ये हमने फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पता है 4 है, 4 को लगा देंगे बाय स्क्वायर है तो 4 4 10 16 आ जाएगा। ए स्क्वायर हमें नहीं पता, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। अब 16 में से 9 माइनस कर लें, ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल ए स्क्वायर। ए के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ए का स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा। अब 7 के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7। सी भी पता है, बी भी पता है और ए भी पता है। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें पता चल गई हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यहाँ पे लिखते हैं और इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 7/4 अंडर स्क्वायर 7/4, 3/4 अंडर स्क्वायर 7/3 और इन्हीं का ऑपोजिट को सेक्शन और कोट थीटा में वैल्यू पुट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो है tan थीटा ओवर 1/2। tan किसके बराबर है? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, P ओवर B, प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे हमें 1 परपेंडिकुलर दिया हुआ है, A इज इक्वल 1 और B हमें क्या दिया हुआ है? बेस का दिया हुआ है, वो C उसके लिए यूज़ कर लेंगे हम। A C और B हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूस नहीं पता। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है B स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। B की क्योंकि फाइंड करना है इसलिए A की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5।
बी पे से स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा बी का, लेकिन 5 का स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। अब तीनों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चार्ट बना लें। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, कोस की वैल्यू पुट कर दें, टैन की वैल्यू पुट कर दें। इसी तरह इनका ऑपोजिट करेंगे तो सेक्शन थीटा और कोट थीटा, इनकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे 5/1 क्योंकि लिखे हैं या ना लिखें, क्योंकि आपको जैसे पता है ओवर के नीचे 1 हम नहीं लिखते, इसलिए यहाँ भी 2 के नीचे 1 आप लिखें या ना लिखें, इसका कोई मसला नहीं। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा इज इक्वल 1 और ये हमारे पास ऑपोजिट होता है कोस के, तो h/b आपके पास आ जाएगा। ठीक है, h आपके पास हाइपोटेनियस है और b आपके पास ये c है। तो यहाँ पे इसके नीचे, क्योंकि जैसे अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया 1 हम नहीं लिखते, तो इसके नीचे भी 1 नहीं लिखा गया, लेकिन इसके नीचे 1 है तो c b की वैल्यू 1 आ जाएगी और हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 और a हमने फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। b² = a² c², b की वैल्यू पुट कर दें, a हमें नहीं पता, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। 3 3 दा 9 होता है, a² + 1 1 दो दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा। 9 को 1 में से माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 8 = a²। a का स्क्वायर खत्म करने के लिए इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। का एलसीएम ले लें, आपके पास 3 2 आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 का हम स्क्वायर ले लेते हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपके पास 3 2 थे। एक का स्क्वायर ऊपर लिख लिया ताकि इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह a का भी स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास b की भी वैल्यू है, c की भी वैल्यू है और a की भी वैल्यू है, तीनों वैल्यू आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे लिखते हैं और सबकी वैल्यू बीच में इनकी पुट कर दें। साइन का ही ऑपोजिट कोसेक्शन कर दें, कोस का ऑपोजिट सेक थीटा कर दें और टैन का ऑपोजिट कोट थीटा कर दें। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोट थीटा हमारे पास है इज इक्वल अंडरस्केयर 3/2 और कोट उल्टा होता है टैन का, तो इसको b/p कर लेते हैं। अब कोट थीटा को अलग-अलग इसको वैल्यू को लिख लेते हैं अंडरस्केयर 3 और अंडरस्केयर 2 ताकि वैल्यू पुट करनी आसान हो। यहाँ पे 3 आपके पास 2 आपके पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर का, 2 पुट कर देते हैं और बेस का आपके पास दिया हुआ है अंडरस्केयर 3, तो बेस का पुट कर देते हैं। b आपने फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम वैसे ही लगाते हैं और बीच में वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू अंडरस्केयर 2 और बाहर 2 ले लें। इसी तरह 3 की वैल्यू पुट कर दें, स्क्वायर रूट से कट जाएगा दोनों तरफ से और आपके पास नीचे आ जाएगा 2 + 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब b का स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। 5 का स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी b की अंडरस्केयर 5। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख के उनके आगे उनकी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा और इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी अब याद हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है प्रूफ द फॉलोइंग। ये हमें उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम दिए हुए हैं और इनको हमने प्रूफ करना है कि फर्स्ट थ्योरम दूसरे थ्योरम के इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने प्रूफ करना है। हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल 1 + 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड हमने लिया और हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट लेके आएंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास साइन थीटा कोस थीटा और बाहर स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए आप शुरू से हमें एक फार्मूला बचपन से याद है, जैसे हम कर रहे हैं a² + b² + 2ab, तो इसमें वही वाला फार्मूला a + b होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें ऐड हो सकता है, तो वो हम लगा देंगे। ये आपके पास a आ गया, ये आपके पास b आ गया, तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर इसका ले लेंगे a² के बराबर, कोस का स्क्वायर लेंगे b के बराबर +2 साइन मल्टीप्लाई कोस, ये आपस में हो जाएंगे। अब इनको खोल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कोस, आपस में ये मल्टीप्लाई कर हो रहे हैं तो इसलिए इनको साथ साथ लिख दें। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट फार्मूला है, ये आपका बहुत दफ़ा आएगा, बार बार आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 के होता है। जहाँ पे 1 लिखा हो वहाँ पे आप साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और जहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिखा हो वहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये इक्वल किसके था 1 के, 1 लिख दिया, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही नीचे उतार ली। तो ये सेम आपके पास वही बन गया जो आपको क्वेश्चन में उसने पूछा था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। फार्मूला लाजमी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है कोस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल 1/tan थीटा। अब इसमें हम कोस थीटा और साइन थीटा को नहीं इक्विवेलेंट कर सकते, यहाँ पे हम 1/tan थीटा ले सकते हैं, तो ये हमारे इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं। ठीक है, 1/tan थीटा, 1 अलहदा कर लिया, डिवाइड का निशान और 1/tan थीटा, क्योंकि tan डिवाइड में था इसलिए 1/tan थीटा इसको लिख लिया। क्योंकि 1/tan थीटा पे भी फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। 1/tan थीटा आपकी बुक में ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम tan थीटा की जगह इसका फार्मूला लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको 1 से अलहदा करके लिख लिया है। 1/1/tan थीटा को इसकी जगह tan थीटा की जगह आपने 1/sin थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, tan की जगह साइन थीटा ओवर कोस थीटा आ गया।
अब डिवाइड को मल्टीप्लाई पे चेंज करेंगे तो ये वाली आपकी रकम क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अब 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा, 1 कोस थीटा ही आ जाएगा और साइन थीटा उसके नीचे ओवर आ जाएगा। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वलेंट हो गई, जो उसने हमें पूछा था। ठीक है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, प्रूफ राइट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइन थीटा ओवर कोसेक्शन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर सेक थीटा इज इक्वल 1। इनको 1 के इक्वलेंट करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे भी लेंगे। ठीक है, और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था ना कि ऊपर वाली रकम हमने 1 अलहदा कर ली थी, यहाँ भी साइन थीटा को अलहदा कर लेंगे और 1 ओवर कोसेक्शन थीटा अलहदा कर लेंगे, ताकि हम इसमें भी फार्मूला अप्लाई कर सकें। इधर भी कोस थीटा को अलहदा करके 1 ओवर सेक थीटा अलहदा कर दिया। अब इनमें क्योंकि फार्मूला अप्लाई करना था, इस वजह से इनको अलहदा किया। 1 ओवर, ये देखें आपकी बुक में देखें, 1 ओवर को सेक्शन थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर सेक्शन थीटा के बराबर है। और सेक थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर कोस थीटा के बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करने के लिए हमने इनको फार्मूले को अलग-अलग किया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये मैंने फार्मूलाज भी लिख लिए, आपने इनको बार बार याद करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आपको पता चल जाए पेपर में हमने कैसे करना है। अब 1 ओवर को सेक्शन थीटा साइन थीटा के बराबर था, उसकी वैल्यू पुट कर दी। सेक थीटा कोस थीटा के बराबर था, उसकी वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पुट कर दी हमने। मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा से साइन थीटा स्केयर आ जाएगा। कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा स्केयर आ जाएगा। ये फिर दोबारा वही फर्स्ट फार्मूला जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है कि साइन थीटा स्केयर प्लस कोस थीटा स्केयर 1 के बराबर होता है। तो ये प्रूफ हो गया कि 1 इज इक्वल 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड हमारी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोस स्केयर थीटा माइनस 1। अब यहाँ भी फर्स्ट वाला फार्मूला ही अप्लाई हो रहा है। ये देखें, इसको देख के भी पता चल रहा है कि हमारे पास ये फर्स्ट वाला फार्मूला साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल 1 आ रहा है। ठीक, फर्स्ट वाला फार्मूला ही इसमें भी अप्लाई होगा, लेकिन कैसे अप्लाई होगा, इक्वल के इस तरफ देखें, आपको वहाँ पे कोस स्केयर थीटा चाहिए, साइन नहीं चाहिए, कोस स्केयर थीटा चाहिए। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे ताकि हम ये वाली वैल्यू वहाँ पे पुट कर दें। तो अब मैंने साइन थीटा यहीं पे लिया है और कोस स्केयर थीटा 1 से उधर आ गया, तो माइनस आ गया, माइनस कोस स्केयर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आ गई इज इक्वल 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। ठीक है, अब जहाँ साइन लिखा होगा वो यहाँ पे ये लिख देते हैं। क्वेश्चन आपके पास था कोस स्केयर थीटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था कोस स्केयर थीटा, वैसे ही लिख दें। माइनस का निशान ध्यान से आपने उतारना है और साइन थीटा की जगह जो ये वैल्यू आई थी उसकी यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपने इसके नीचे पुट कर देनी है। माइनस का निशान जब खोलेंगे ब्रैकेट -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्केयर कोस स्केयर थीटा सॉरी आ जाएगा। अब ये भी कोस स्केयर थीटा, ये भी कोस स्केयर थीटा, दोनों प्लस होना है तो 2 कोस स्केयर थीटा -1 इज इक्वल, जो क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ था इसके इक्वल लेके आना है, तो सेम वही वाली वैल्यू हमारी इसकी बन गई है। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क इतना है कि ऊपर हमने साइन की वैल्यू निकाली थी और कोस में उसकी वैल्यू निकाल आई थी, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में हम कोस स्केयर की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि नीचे में उसने साइन दिया हुआ है तो साइन की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह यहाँ पे -2 साइन है ना, तो कोस की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल लेनी है, कोस इधर ही रहेगा और साइन को आप इक्वल के उधर ले जाएं, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोस अब यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा हुआ है, फर्स्ट कोस स्केयर की थीटा की जगह इसकी वैल्यू लगा दी है, माइनस साइन स्केयर थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ भी वैसे ही है, 1 वैसे का वैसे ही नीचे उतरेगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन निशान माइनस का आएगा और 2 साइन स्केयर थीटा आपके पास आ जाएगा। तो प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, दोनों आंसर मैच हो गए। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए फार्मूला याद करना आपके बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यहाँ पे कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको करेंगे हम रैशनलाइज कर देंगे। ठीक, रैशनलाइज वाले क्वेश्चन हमने यूनिट नंबर 2 में आई थिंक सो किए थे कि हम सेम उसी नंबर के डिफरेंट साइन से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम वो वाली डिजिट जो है उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा को ऑपोजिट 1 प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे दोनों वैल्यू के साथ। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ, इसको ब्रैकेट पे लिख देते हैं और इसी तरह नीचे कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ। नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का स्केयर आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट ही लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा है आपके पास,
कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है आपके पास। तो इसको हम फर्स्ट फार्मूला जो अभी तक हमने इतनी दफ़ा लगा लिया है, आई थिंक आपको याद हो गया, इसमें वो वाला फार्मूला देखें लग जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कोस स्क्वायर थीटा ऊपर लिख दिया है, नीचे वाली रकमें वैसे ही एज इट हमने उतार ली हैं। अब कोस थीटा के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली वैल्यू को हम 2 दफ़ा खोल के ऊपर वाली वैल्यू को लिख देते हैं, नीचे वाली एज इट ही आ गई हैं। अब ये 2 दफ़ा है, ऊपर एक कोस है और नीचे भी कोस है, इसको आपस में थीटा को इनके साथ काट देते हैं। कोस थीटा और कोस थीटा कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। सेम आपकी वही वाली आंसर आ जाएगा जो कि आपने उसको फाइंड करना था। प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर में है इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ही हम ये ले रहे हैं। सेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर कोस थीटा के, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। और टेन थीटा किसके अपोजिट होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। तो इनकी वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू सेक थीटा की मैंने वैल्यू लगा दी और टेन थीटा की मैंने वैल्यू पुट कर दी और स्क्वायर बाहर है फार्मूले का, वैसे ही वो आता जाएगा। अब 1 ओवर कोस थीटा माइनस साइन ओवर कोस थीटा, ये दोनों क्योंकि माइनस के साथ हैं इसलिए इनका एलसीएम कोस थीटा ले लेंगे। कोस थीटा के टेबल में कोस थीटा 1 पे आएगा इसलिए ऊपर वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, और माइनस कोस थीटा के स्कीम में कोस थीटा 1 पे आएगा तो ऊपर वाले 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लें। अब ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलहदा ले लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू का कोस स्क्वायर थीटा इसका अलहदा ले लिया है। ठीक है, ताकि हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकें। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यही फर्स्ट वाला फार्मूले से जो हमने पहले भी निकाली है, बार बार हम निकाल रहे हैं, यही वाली वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे नीचे जो कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसकी नीचे वैल्यू लगा दी, ऊपर वाला सेम वैसे ही है। यहाँ पे नीचे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई कर देते हैं। 1 का स्क्वायर ले लें माइनस साइन का स्क्वायर ले लें थीटा का। ठीक है, एक दफ़ा इसको साइन के 1 माइनस साइन थीटा को प्लस के साथ लिख लें और एक दफ़ा 1 माइनस साइन थीटा को माइनस के साथ लिख लें। अब ऊपर वाले 2 हैं, ठीक है, ये 2 हैं तो ऊपर वाला 2 एक नीचे वाले 1 माइनस साइन थीटा के साथ कट जाएगा तो ऊपर आपके पास 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आपके पास 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था। ठीक, इट्स मीन प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। 9 क्वेश्चन भी जो हमारा है ये भी सेम हमारा 8 क्वेश्चन की तरह ही है। टेन थीटा और प्लस कोट थीटा के बाहर स्केल लिया हुआ है। ठीक है, और इसके बराबर हमने लेके आना है टेन थीटा की वैल्यू, अभी हमने लास्ट में भी लगाई है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा की वैल्यू इसी के टेन के उल्टी हो जाती है तो इसको हम उल्टा करके लिख लेंगे कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, दोनों सेम सेम वैल्यू आ जाएंगी। साइन थीटा की वैल्यू लगा दी प्लस कोस थीटा की वैल्यू लगा दी, नीचे वाले दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा एलसीएम ले लिया, एलसीएम का कोस नीचे वाले कोस से कट जाएगा तो साइन साइन वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाला साइन थीटा एलसीएम वाले से कट जाएगा तो कोस कोस से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर आपने स्क्वायर वैसे ही फार्मूले का लिख लेना है। अब फिर देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया था जो कि इज इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 2 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट ही आ गया। इनको अलग अलग खोल के लिख देते हैं। 1 का ऊपर स्क्वायर लेते हैं और नीचे साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा ले लिया है। अब 1 के साथ मैंने इनको अलग अलग लिख दिया है ताकि इनके भी फार्मूले को अप्लाई किया जा सके। 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक्शन थीटा के और 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। ये आपकी बुक में ये सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आपने इनको याद करना है क्योंकि इनके बगैर आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया है, मल्टीप्लाई का निशान बीच में डाल देते हैं और इसी तरह 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा की जगह आपने सेक थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। प्रूव हो जाएगा जैसे हमारे पास उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। फार्मूलाज इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सारे फार्मूलाज आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, आप इनको वहाँ से याद कर लें ताकि क्वेश्चन करने में और उनको सोल्व करने में आपको कोई मुश्किल ना हो।